सर ये रहा बिल और ये 10,000 रुपये सर। 10,000? ये कहाँ से आए? सर 90,000 का सामान आया था ना, तो ये बच गए थे। नीरज, आर यू श्योर तुम सामान पूरा लेकर आए हो? हाँ सर, जहाँ से आपने बोला था मैं वहीं से सामान लेके आया हूँ। प्रीमियम क्वालिटी का लेकर आए हो और सिंगला वालों से ही लेकर आए हो? बिल्कुल सर, A1 क्वालिटी का लेके आया हूँ और जितने भी आपने लिस्ट में नाम लिखे थे सब लेके आया हूँ। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नीरज, तुम जाओ अपना काम करो। एंड हरिंदर को अंदर भेज देना चाहते हैं। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हरिंदर, प्लीज़ बैठो। हरिंदर, हमारे ऑफिस का रॉ मटेरियल हर बार तुम ही लेकर आते हो, राइट? जी सर। और सिंगला वेयरहाउस से लाते हो? जी सर। ठीक है, तो इस बार के रॉ मटेरियल की लिस्ट मैंने तुमको व्हाट्सएप कर दी है। तुम जल्दी से जाओ और जितना भी सामान है ना वो लेकर आ जाओ। और ये 1 लाख कैश है, अगर कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। जी सर। अच्छा एक काम करो, तुम 1,05,000 रुपये का बिल बना दो। हाँ हरिंदर बोलो। सर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और एक 5 का बिल बनाया है, तो सर आप मुझे 5,000 रुपये भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पेमेंट कर दो और ऑफिस में आके मुझसे ले लेना। ठीक है सर, ओके। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हर्षिता, प्लीज सिट। हर्षिता, तुमको पता है हमारे ऑफिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? हाँ सर मुझे पता है, सिंगला वेयर हाउस। अच्छा, तो इस बार ऑफिस का रॉ मटेरियल लेने तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि हरिंदर शायद फ्री नहीं है। तो मैंने तुमको सारे सामान की लिस्ट भेज दी है व्हाट्सएप पर। तुम एक काम करना, अभी 1-1.5 घंटे के बाद चली जाना और सारा सामान ले आना। और हाँ, ये 1 लाख कैश है, अगर कुछ और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर लेना। श्योर सर। आप एक काम करो, 1,10 का बिल बना दो। अरे आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। हाँ हर्षिता बोलो। हाँ सर, आप मुझे ना 10,000 रुपये और ट्रांसफर कर दीजिए। वो क्या है ना कि रॉ मटेरियल का ना प्राइस बढ़ गया है। तुम एक काम करो, वहाँ पर पेमेंट कर दो और आकर मुझसे ले लेना। ओके सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने का सामान आया था टोटल? सर 1,05,000 रुपये का। और नीरज, सुबह सामान कितने का आया था? सर 90,000। बचे हुए 10,000 मैंने सुबह ही आपको दिए थे। 90,000। कितनी अजीब सी बात है ना गाइस, कि वही सामान और सेम दुकान, लेकिन प्राइस सबके अलग अलग है। 90,000, 1,05,000 और 1,10,000। अब तुम लोग सच बताओगे या मैं खुद ही जाकर पता करूं? सर मैं आपको सारी सच्चाई बता देती हूँ। वी आर रियली वेरी सॉरी सर। सर हमें पता है कि हमारे ऑफिस का सारा सामान सिंगला वेयर हाउस से ही आता है, तो बस कुछ नहीं है, हमने उनसे ना अपना कमीशन सेट किया हुआ है। जितने का भी सामान होता है हम थोड़ा अमाउंट बढ़ाकर वो बिल बनवा लेते हैं और वो बिल हम आपको ला कर दे देते हैं। और सर जो पैसे बचते हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं। और सर हमें लगा कि आपको पता नहीं चलेगा इतने छोटे से अमाउंट का, तो और ये धोखा तुम लोग मुझे पिछले कई महीने से दे रहे हो। अगर आज मैं हमारे नए एम्प्लॉय नीरज को नहीं भेजता सामान लाने के लिए तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम किस तरह से मुझे धोखा देते हो। वो तो शुक्र है नीरज का कि वो तुम लोगों की तरह नहीं निकला और उसने ईमानदारी से काम किया और जितने पैसे का सामान था ना उतने का ही मुझे ला कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस कंपनी में तुम काम करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा घर चलता है, उसी से तुम धोखेबाजी कर रहे हो। कम से कम इतनी शर्म तो की होती कि इन दिनों कंपनी लॉस में चल रही है, फिर भी तुम कंपनी से धोखेबाजी कर रहे हो। तुम दोनों से ना मुझे सच में ही उम्मीद नहीं थी। खैर अब जो हो गया सो हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ इस गलती की सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। इस पूरे महीने की तुम्हें सैलरी नहीं मिलने वाली और नेक्स्ट मंथ से तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अभी के अभी नौकरी से निकाला जाता है। सर मेरी माँ ने तो इनको नौकरी से मत निकालो सर। नीरज तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है? हाँ सर, मैं मानता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट सर मुझे लगता है कि इन लालच के कारण से ये गलती हो गई। और आप अगर इन्हें नौकरी से निकाल देंगे तो इनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? होता है सर, कई बार आदमी थोड़े से लालच के चक्कर में बहुत कुछ खो बैठता है। और मुझे लगता है कि हम इन्हें एक मौका देंगे तो शायद ये आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। इन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए सर।
नीरज के कहने पर मैं आज फिर से तुम पर भरोसा करता हूँ, और तुम दोनों सुन लो कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर ऐसा फिर से हुआ तो मुझे माफ़ करना, मैं नीरज की भी नहीं सुनूंगा और तुम दोनों को उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा, और तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन होगा, वो अलग से। एंड आई होप यू गाइज विल नेवर रिपीट ऑल दिस। जी सर, बिल्कुल भी हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू नीरज, आप भी जा सकते हैं।